बाह छुड़ा कर जात हो निर्बल जान कर मोय, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगी। मैंने बाबा को बुलाया, मैंने बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। बोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। भोले बाबा को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। बोले शंकर भगवान की। तो श्री हरि स्वीकार करते हैं तड़प जब दिल से होती है। श्री हरि स्वीकार करते हैं तड़प जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए भैया दुनिया अपनी रास्ता नहीं छोड़ेगी, आप अपना धर्म का प्रेम का मार्ग क्यों छोड़ेंगे? अरे बुरे लोगों को उंगलियों पे गिन सकते हैं कि एक उसमें एक वो 2 4 10 दुष्ट हैं बस। आपकी संख्या कितनी ज्यादा है, पर फिर भी क्यों इतनी कम बुराई से इतनी अच्छाई हार जाती है? बहुत चिंतन करने पर एक बात विचार में आती है, इसका कारण मात्र एक ही है। क्या? कि बुरे लोगों में लाख बुराई है पर एक अच्छा है। क्या? वो लोग सब साथ रहते हैं। नशेड़ी गंजेड़ी एक दूसरे के बिना नहीं रहते, और पीना होगा तो फोन लगा लेंगे, और जब तक 2 4 10 लोग इकट्ठे नहीं हो जाए मजा ही नहीं। वो 2 विद्वानों का साथ में देख सकते। काशी से तो विद्वान पढ़कर आए किसी राजा के द्वार में। राजा राजनीतिक व्यक्ति था, उसने विचार किया कि विद्वान पढ़कर आए तो परीक्षण हो जाए। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्यावान कौन है? विद्यावान बुनियादी वाह, और विद्वान रावण है। रावण विद्वान, और विद्वान क्या करते हैं? अक्सर विद्वानों के हाथ क्या होता है? विद्वान ने क्या करा? सीता जी का हरण कर दिया। और शांत सीता समानीता आत्मा राम विराजते, जो दूसरों की हरण कर शांति का स्वरूप है माता सीता, और शांति का हरण करा रावण। रावण विद्वान है। तो जिनके द्वारा दूसरों की शांति का हरण हो वो रावण विद्वान, और जो खोई हुई शांति को लाकर राम जी को दे दे वो हनुमान जी विद्यावान। तो विद्वान पढ़कर आए। राजा ने निमंत्रण किया, महाराज जी पधारो, दोनों पधारे। और उन्होंने कहा कि एक स्नान के लिए गए और दूसरे बैठे थे। तो राजा ने पूछा, महाराज आप तो बहुत विद्वान लगते हो और बहुत पढ़े लिखे समझ में आते हो, आपके साथ जो आए ये भी विद्वान होंगे? बोले विद्वान घोड़ा है, घोड़ा। ये जो लाइट लगी ना, हाँ, इधर से वो तो हमने सोचा अकेले देख सके तो मैं फोन रख लूंगा मैं, मगर जो लाइट आनी थी ना इनको, अच्छा महाराज ये गए वो आए। लगवाना है। वैसा का वैसे प्रश्न राजा ने कहा, आप तो बहुत विद्वान हैं, आपसे ज्यादा विद्वान तो ये नहीं होंगे, आपसे थोड़े कम होंगे। और कम गधा है, लाइट गधा। आती ना इधर से होती उनके तरफ से,
भोजन का समय हुआ, आगे से थाली परोसी गई, पर थाली को देखकर दोनों विद्वान खड़े हो गए। कहने लगे, राजा हमारा ऐसा अपमान करोगे आप? निमंत्रण देकर बोले, महाराज जी आपसे परिचय मिला है, आप कह रहे थे ये घोड़े हैं, आप कह रहे थे ये गधे हैं, तो घोड़े को घास जो लाइट लगी ना ऐसी, या तो ये बांधना पड़ा और गधे को घास। तो जब तक अच्छे काम करने वाले अच्छे व्यक्ति में सम्मति नहीं होगी, तब तक समाज को घास भूसे के अलावा कुछ मिलने वाला ये पाइप लगाओ, ये पाइप नहीं। लगाओ, दूर हो जाएगी दोनों से। हमने वही ना गुरु जी से, हाँ बुरे लोगों में अच्छा यही है कि वो संग्रहित रहते हैं, और अच्छे लोगों में बुराई ये है वो संग्रहित नहीं रहते। अच्छी बात अगर करना चाहो तो साथ मिलकर करो ना। पर विचार किया गया कि क्यों नहीं सब रहते? अच्छा आएंगे। कारण ये है, बुरे लोगों को गालियां मिलती है, मौका मिल जाए तो डंडे भी मिल जाते हैं, और नाली तो उनका खुद का घर है। तो लोग सोचते हैं कि बुराई हम अकेले क्यों भोगे, 2-4-10 मिलकर भोगे। लोग की मानवीय दुर्गुण है कि व्यक्ति बुराई को मिलकर भोगना चाहता है कि चलो बुरे काम में सब करो, और अच्छा काम बोल मैं ही करूं, मेरा ही नाम होना चाहिए, इनका नहीं होना। अच्छे काम करने वालों की प्रशंसा होती है तो लोग सोचते हैं कि अच्छाई में मेरा ही नाम होना चाहिए, बुराई में भले पूरा गांव सामने हो, लोग मेरी बुराई करें इसकी ना करें। तो प्रशंसा की इच्छा, प्रशंसा सूत्री विष्टा, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चा जीवन में निंदा से ज्यादा कठिन है प्रशंसा पचाना। पूछा जाए कि सबसे मीठी चीज क्या है, सबसे मीठा क्या है, तो अलग अलग व्यंजन के लोग नाम लेते हैं, लेकिन विद्वान लोग विद्यावान लोग कहते हैं कि महाराज सबसे मीठी चीज तो प्रशंसा है। कोई की बड़ाई कर, अरे महाराज आप, अरे आप, अरे आप, इतने में तो बटने टूट जाए साहब। हाँ, और कई लोग तो प्रशंसा में उनको भोजन मत दो, प्रशंसा करते जाओ बस। और बहुत सारे चतुर लोग बड़ाई करवा करवा के सब काम करवा लेते हैं। हाँ, और वो खुद को कह रहे हम तो आप भोजन करवाते रहते हैं। और ये बात हर जगह लागू होती है, हर क्षेत्र में, हाँ या ना? हर हर बने रहो पगले, काम करे अगले। हाँ, हम तो आपको शोभा देता है, आप करो, और आप पढ़ाई के हाथ में। कई लोग प्रशंसा में पिस रहे हैं, हर हर। तो गुरुदेव कहता है कि प्रशंसा से सदैव बचना चाहिए, और प्रशंसा को पचाना सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कोई अगर आपकी प्रशंसा करे, भगवान की कृपा समझे, उसमें अपना कोई महत्व नहीं, हम क्या है। भूमि, अच्छा ऐसे कभी फिर भी अभिमान कम ना होता है, ऐसे विचार करना। पृथ्वी कितनी बड़ी है, सप्तद्वीप वसुंधरा है, उसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश में हमारा देश है, हमारे देश में भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी रायसेन जिला है, फिर गौरगंज तहसील है, फिर सलकनी ग्राम है, उसमें भी श्री अमर सिंह सरपंच जी और भाई बंधु का ये छोटा सा प्रांगण है, उसमें भी आप 1.5 बाई 1.5 की जगह में बैठे हो, अभिमान कर हर हर। आप इतने छोटे हो, आगे बिठाना। आपका जन्म हुआ तब आपको संभालने वाली अब तो आपकी माँ थी, हले नहीं, आप चले जाते तो आपके शरीर को पटक के आने वाले भाई यहाँ ले इधर। आपका आप पे कितना नियंत्रण है। हमारे गुरुजी कहते थे बच्चा तुम खा भली अपनी मर्जी से लो, पर जाओगे उसकी मर्जी से, हर हर। तो आपके शरीर का कनेक्शन उसके हाथ में नहीं होगा। व्यक्ति को बोल सकता है भाई फलाने समय पे लघु शंका लगेगी, कितना ही जलती है, तो आपकी पूरी क्रियाकलाप उसके हाथ। आप अभिमान किस बात का करते हो? तुलसीदास यही तो कहते हमको इस बात का बड़ा कष्ट तो इस बात का है कि सब व्यक्ति के पास जिह्वा है, प्राण है, शरीर है, और भगवान ने साधन बना दिया है कलियुग केवल। कितना सरल साधन बता, कलियुग केवल हरि गुण
नहीं कर पाया। तो वेदन को प्राण पार नहीं, पुराणन को अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। सब बात की एक बात तुलसीदास बताए जा, जो चाहो कल्याण तो मन राम नाम लीजिए। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे मन बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे बिन भजन बिना रे, बीत रहे तो भजन करो रे, बीत गए तो भजन करो रे। तुम राम नाम बोलो मन हरे राम हरि बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, आठों याम बोलो मन हरे राम बोलो रे, आठों राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम क्या करना है? राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संग जनारे। ये भजन माताओं को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से गाते हैं। राम नाम की नौका बना कर, राम नाम की नौका बना कर पार उतर गए संत जनारे, वो पार उतर गए संग जनारे। ओ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। भव सागर तो ऊंडा घना रे। भव सागर को तोड़ बना ये मालवी भाषा है, ऊंडा का मतलब होता है गहरा। भव सागर तो ऊंडा घना रे, भव सागर को तोड़ बना के नौका बिना ना उतर सकोगे, नौका बिना ना उतर सकोगे। ओ राम नाम हरि बोल। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो जब पूछा सूत जी से हाथ जोड़ करके, प्रभु अब आप बताओ ऐसे करें तो हमारा कैसे उद्धार होगा। चरण पकड़ लिए। सूत जी कहते हैं एतच्च पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च या पठेत् भक्ति संयुक्ता स पापान् मुच्यते क्षणात्। शिव महापुराण की महिमा इस श्लोक से आप समझिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा एतस्य पुराणम ही श्लोकम, कोई शिव महापुराण का एक श्लोक
श्लोकार्धम, श्लोक का भी आधा श्लोक, यानी चौथा भाग भी कोई वाचन कर ले, पाठ कर ले, श्रवण कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। शंकर भगवान की। सूत जी कहते हैं जब तक कि सारे पुराण, धर्मशास्त्र और सब प्रकार के क्षेत्र वाद विवादों में लगे रहते हैं, जब तक श्री शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता। और शिव महापुराण के उदय होते ही कभी भी प्रकाश ये नहीं पूछता कि अंधकार कितने दिन से था, वो तो जैसे ज्योति प्रकट हुई प्रकाश हो जाता। तो शिव महापुराण के उदित होते ही फिर कुछ बचता नहीं है। आलस रहित होकर जो शिव महापुराण का मूल पाठ कर लेता है वो तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण की पूजा करने वाले व्यक्ति को भी अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य मिलता है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। शिव पुराण अगर आपके घर में है तो आपका घर अपने आप पवित्र हो जाता है। अगर आप ग्रंथों को पढ़ ना सके तो प्रयास करके श्री गीता जी, श्री रामायण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, जो कुछ आपके धर्मशास्त्र जितना संभव हो सके घर में रखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। क्योंकि दर्शन करने से और ग्रंथों के घर में रहने से भी आपके घर में पवित्रता सदैव बनी रहती है। कहते हैं मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है, मासिक हर महीने एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है। उस मासिक शिवरात्रि में जो भगवान का पूजन करते हैं वो भगवान के परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। और उसमें भी अगर शिव पुराण का श्रवण कर ले तो अक्षर अक्षर से गायत्री के पुरस्चरण का भाग मिलता है। गायत्री जो मंत्र होता है उसके पुरस्चरण का बहुत बड़ा महत्व है। पर कहते हैं कि प्रत्येक महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें अगर कोई शिव महापुराण को पढ़े और व्रत रहे, चतुर्दशी को आती है हर महीने में, उसका व्रत रहे और व्रत रह करके शिव पुराण जितना भाव बने उतना पढ़ लें तो कहते हैं कि एक एक अक्षर पढ़ने से गायत्री मंत्र के पुरस्चरण का फल मिलता है। और बड़े बड़े अश्वमेध आदि का जो फल मिलता है वो इससे मिलता है। कहते सूर्य ग्रहण जब पढ़े उस समय श्री शिव महापुराण को प्रणाम करके वंदन करके अगर आप पढ़ें तो अनेक अनेक व्रतों का पुण्य आपको अध्ययन करने से प्राप्त हो जाता है। भैरव मूर्ति के सामने अगर कोई भगवान की रुद्र संहिता, शिव महापुराण में सब संहिताएं, कितनी संहिताएं हैं? सब, यानी 7 संहिताएं हैं। और भैरव मूर्ति के सामने भगवान शंकर के अवतार है भैरव जी, भैरव मूर्ति के सामने, मूर्ति हमको इसलिए कहना पड़ता है कि आप लोग उसी भाषा को ज्यादा समझते हैं, वैसे स्वरूप कहना चाहिए। तो भैरव जी के स्वरूप के सामने अगर कोई रुद्र संहिता का पाठ कर ले तो उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब एक विशेष बात सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कैलास संहितायास्तु माहात्म्यं वेत्ति शंकर कृष्णं तदर्थं व्यासस्य तदर्थं वेदं च। कहते हैं कि कैलाश संहिता जो है उसके विषय में कहते हैं कि इसका इतना महात्म्य है। कैलाश संहिता, उसमें 7 संहिता है, उसमें एक संहिता है कैलाश संहिता। बोले कैलाश संहिता का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य है, कितना महात्म्य है? बोले शंकर जी जानते हैं कितना है। फिर आप क्या जानते हो? बोले संपूर्ण जो महात्म्य और महिमा है ये तो शंकर जी जानते हैं और उनसे आधा हमारे गुरुदेव भगवान श्री व्यास जी जानते हैं। तदर्थम व्यासस्य, उनका आधा व्यास जी जानते हैं। और उसका भी चौथाई भाग मैं जानता हूँ जो कहकर अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। हर हर केवल मैं चौथाई भाग जानता हूँ। शिवालय के पास, बिल वृक्ष के पास, देखिए सामान्य जो भूमि होती है ना, सामान्य भूमि, उससे 10 ज्यादा गुण फल मिलता है देसी गाय को गोबर से लिपी हुई भूमि का। देसी गाय को सब पहचानते होंगे, फिर मैं पहचान बता दें। देसी गाय के गले में गल कम्बल लटकता है ना। और देसी गाय जब रम्हाती है तो उसमें प्रणव का अक्षर होता है, तो ये प्रणव की ध्वनि देसी गाय के स्वर में होती है। और देसी गाय कभी आप, अगर आपको लगे कि हम बहुत चिंता में हैं, और ये तो आपसे प्रार्थना है कि एक बार करके जरूर देखें। आप हमें जरूर बताओगे कि कभी आपको लगे हम बहुत चिंता में हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत कष्ट है और हमारे ऊपर हो सकता है कि हम ज्यादा रेडिएशन के क्षेत्र में चले जाएं तो मन में, मानसिकता में हमारे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, तो गौशाला में पधारिए और गौशाला में जाकर देसी गाय को प्रणाम तो करो और बाद में जो
पीठ है, प्रणाम करने के बाद एक हाथ आप एक बार फेर के देखिए, केवल देसी गाय के ऊपर ऐसा हाथ फेर दोगे तो आपका सारा तनाव। मेरे गौ माता की। और हमने तो गौ की महिमा पे एक कविता भी लिखी है, कहो तो सुना। और ये कविता भगवान की कृपा से हमने एक बार गणतंत्र दिवस रहा हो गया, स्वतंत्रता दिवस तब सुनाई, तो सबको काफी अच्छी लगी, क्योंकि हमारे भारत की मूल भूमिका जो है, सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो प्राण है वो देसी गाय है, और आज उसकी बड़ी दुर्गति होती है। अभी कोप्तलोन में कोई घटना हम देख रहे थे, हम पता नहीं वो क्या सही है क्या गलत है, पर बड़ा दुख हुआ देखकर। हर हर धर्म गुरु है भारत अपना, हमारे द्वारा लिखी है, कुछ त्रुटि हो तो देख लेना। धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी नींव संभाले हम। धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी नींव संभाले हम। जिससे भारत माता है, गौ माता को आज बचा ले हम। भारत माता है, गौ माता को आज बचा ले हम। धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी नींव संभाले हम। नींव क्या है भारत की? देशी गौ माता, क्योंकि सारे यज्ञ पूजन भजन, अब आप पता नहीं कौन सी भैंस का कौन सी जर्सी का पता नहीं काय का घी लाते हो, वो कहते देवताओं की कृपा नहीं हो रही। अरे विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, भगवान भी अवतार गौ माता के लिए लेते हैं। और भगवान कृष्ण नन्हे पैर बन बन भटकते हैं जिन गौ की सेवा के लिए। जब नन्हे बालक भगवान कृष्ण थे तब माँ से कह लगे, मैया मैं तब तक पनैया ना पहनूंगो, ब्रज की माता, मैं तब तक पनैया ना पहनूंगो जब तक गैया ना पहनूंगी। अरे लाला वे थोड़ी गैया पहने, अरे तो मैया कछु तो कर, बोले लाला तू समाज तेरी गैया जाने। धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी नींव संभाले हम। जिससे भारत माता है, गौ माता को आज बचा ले हम। धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी नींव संभाले हम। जिससे भारत माता है, गौ माता को आज बचा ले हम। गौ माता की। सब कभी गौ माता ने ये नहीं पूछा मेरा दूध कौन पी रहा है। अपने वत्सला कहते हैं, भगवान का नाम भक्त वत्सल गौ माता से पढ़ाए भैया। आपको भगवान शंकर का अर्चन करो और राम जी की खूब सेवा करो, भगवान कृष्ण को खूब लाल लड़ियाओ, खूब ठाकुर जी को लेकर घूमो, और उनकी प्यारी गौ माता आपके घर में भूखी बोली है और दूध दिया तब तक तो सेवा करी, उसके बाद में छोड़ दिया और उसको पता नहीं कौन कसाई कहाँ ले गया, उसकी क्या गति। अरे भैया गौ माता अगर आपके घर में है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये तो हमारा खुद का प्रमाण है, हमारी माँ से पूछ लेना। कोई व्यक्ति आपके घर में टोटका अगर करेगा ना तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्राण हानि कभी नहीं होगी। हमारे घर में हमारे मामा जी द्वारा दी हुई एक देसी गाय थी जो रेशमपुर पर बनती थी। आपको बता दें, किसी व्यक्ति ने पता नहीं हमें किससे उसकी दुश्मनी होगी, उसने कुछ ऐसा भेजा, तो हम बताते हैं हमारी प्रिय गौ माता उस समय उसने वो अपने ऊपर लिया, ऐसा लगता था कोई बर्ची से उसके शरीर में गड़ा दी गई हो और उसका प्राणांत हो गया और सुरक्षित है। गौ माता की तो देसी गौ माता अगर आपके घर में है तो आपके घर में टोटका कुछ नहीं होगा। अरे भगवान को जब नजर लगती है ना तो माता यशोदा, माता देवकी क्या करती है, गौ माता की पूंछ उठाती है, भगवान का झंडा लगा देती है और कहती है इंद्रिया नाम ऋषिकेशो, मेरे लाला की इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करे। भगवान को भगवान के नाम से गाय की पूंछ से झाड़ा लगा, ऐसी
गौ की महिमा है और सब अपने अपने को देखते हैं, लेकिन गौ माता नहीं पूछती मेरा दूध कहाँ जा रहा है। सबने दिया अपने अपनों को, इसने सबको पाला है। सबने दिया अपने अपनों को, इसने सबको पाला है। सबने दिया अपने अपनों को, इसने सबको पाला है। सबने दिया अपने अपनों को, इसने सभी को पाला है। हम क्या करते हैं? अपने वालों को बुला के प्रसाद दे दी, अपने वालों को बुला के चरणामृत दे दिया, अपने वालों को बुलाकर पास बिठा लिया, अपने बच्चे को ये दे दिया, मोह बस। लेकिन इसके सारे बच्चे हैं। लेकिन आप जैसे हष्ट पुष्ट युवा होते हुए भी आज गौ माताओं की तस्करियां हो रही है। लोग दिन दहाड़े ना जाने कितने कत्ल खाने चल रहे हैं। समाज में कुछ करना है तो गौ माता के लिए सब युवाओं को आगे आना चाहिए। और यहाँ तो युवा मंडल काफी जागृत है। मुझसे प्रार्थना है मेरी कि युवाओं, आपकी भुजबलों को लगाना है तो गौ माता की रक्षा में लगा दो, उनकी सुरक्षा में लगा दो। अगर देसी गौ माता सुरक्षित रह गई, एक बात बताइए, कितनी ऐसी चीजें थी हमारे धर्म में, हमारे भारत में, जिनको हम प्रत्यक्ष देखते थे, अब उनकी मूर्तियां लेके आना पड़ रही है। क्या आप गौ माता की मूर्ति की पूजा करना चाहते हो? आगे ये चाहते हो गौ माता की मूर्ति लेके आए पूजा करें? देशी गायों को संभाल लो भैया। सबने दिया अपने अपनों को, इसने सबको पाला है। सबने दिया अपने अपनों को, इसने सभी को पाला है। छोटे बड़े अच्छे बुरे सभी, उसके लिए कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। छोटे बड़े अच्छे बुरे सभी इसी के लाली लाला है। छोटे बड़े अच्छे बुरे सभी इसी के लाली लाला है। और आज बात है माँ की प्यारो, आज बात है माँ की प्यारो। पुत्र निधन पुत्र धर्म को निभाले हम, जिससे भारत माता है। गौ माता को आज बचा ले हम, धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी भी खुशहाले हम। जिससे भारत माता है, गौ माता को आज बचा ले हम। देसी गौ माता के कंडों से ही हमें पहले बाटियां प्राप्त होती थी। अब भैंस के लेने लग गए तो पता नहीं। उसी की बबूत से लेकर हम झाड़ा लगा देते थे। कंडे की बात है तो भैया बबूत है कंडे की, तो उसी की कंडे की महिमा थी। तो गोबर के उबले कंडों में, गोबर के उबले कंडों में, गोबर के उबले कंडों में बाटी का स्वाद बखाने हम, जिससे भारत माता है। गौ माता को आज बचाए, जिससे भारत माता है। गौ माता को आज बचाए, धर्म गुरु है भारत अपना, इसकी भी खुशहाले हम। जिससे भारत माता है, गौ माता को आज बचाए हम।
की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि सामान भूमि से देसी गौ माता के गोबर से लीपी हुई भूमि का पुण्य 10 गुना ज्यादा होता है। और देसी गाय का अगर गोबर हो, उसमें अगर आप मोबाइल को अंदर से डाल दोगे, शुद्ध देसी गाय, तो आप फोन लगाओगे तो उसमें फोन नहीं लगेगा, क्योंकि रेडिएशन जो होता है ना टावरों का, नेटवर्कों का, गौ माता के संपर्क में वो नष्ट हो जाता है। तो आपके घर में अगर गौ माता है तो आप रेडिएशन से भी बचे रहिए। जो तरंग होती है ना, विद्युत तरंग, उनका भी हरण देसी गौ माता कर लेती है, गौ माता की। तो सामान भूमि से देसी गौ माता के गोबर से लिपी हुई भूमि का पुण्य 10 गुना होता है गौशाला से। उससे 10 गुना फल होता है किसी नदी या जलाशय पे भजन पूजन या दान करने का, और उससे 10 गुना फल होता है किसी बिल्व वृक्ष, आंवले के वृक्ष के पास पूजन भजन करने का, या पीपल के वृक्ष पे करने का। और उससे भी अनंत गुना फल होता है किसी विशेष तीर्थ में, और उसी प्रकार शिवालय में भजन करने का भी अनंत गुना फल होता है। हर हर। और भगवान शंकर की ये विशेषता है कि भगवान शंकर के शिवालय में बैठकर आप किसी भी देवता की पूजन कर सकते हैं। आप लक्ष्मी नारायण जी का पूजन शिवलिंग में कर सकते हैं, शिवालय में बैठकर शंकर जी के अंदर। हनुमान जी की पूजन आप कर सकते हैं, वो तो है शंकर स्वयं केसरी नंदन। एक और बात निवेदन कर दे, जब बात हनुमान चालीसा की आई है, तो हनुमान चालीसा में कई ऐसी त्रुटियां हैं जो आक्रांताओं की वजह से शायद हो गई थी, और महापुरुषों ने अब उनको संशोधित कर दिया है। तो शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं है। क्या है? शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और संकट कटे नहीं है, संकट हटे। अब कई लोग कहते हम तो हनुमान चालीसा का बहुत पाठ करते हैं महाराज, लाभ नहीं हो रहा। आप क्या रहे हो? संकट कटे। अब कोई चीज कटेगी तो वो तो बढ़ेगी, इसलिए क्या कहो? संकट हटे। जब हट ही गया तो फिर कहां से आएगा? हनुमान जी महाराज हटाते हैं। तो भगवान शंकर की विशेषता है कि उनके शिवालय में भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन कर सकते हैं, सीताराम जी का पूजन कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता का संसार के आप शिवालय में बैठकर भजन कर सकते हैं। और अन्य देवस्थलों से शिवालय में ज्यादा शांति आपको प्राप्त होती है, आपको खुद का अनुभव होगा। हाँ या ना? हर हर। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले श्री महापुराण को 1 लाख श्लोकों वाला बनाया था। ये चर्चा कल हो गई है, पर कुछ लोग आज आए हैं तो वो भी सुन ले। पहले 1 लाख श्लोकों का शिव महापुराण को बनाया था, और 12 संहिताएं थी। उनके नाम है कि विद्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सप्तरोटी संहिता, रुद्र संहिता, वायवी संहिता। इस प्रकार से 12 संहिताएं इसमें थी। और किसी में 13,000 श्लोक, किसी में 3,000 श्लोक, किसी में 6,000 श्लोक, किसी में इस प्रकार अलग अलग संख्याओं में सारी संहिताओं में श्लोक भी थे। कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक थे और 12 संहिताएं थी। फिर व्यास जी ने सोचा 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत तो कोई पढ़ता नहीं है ना, अब ये और बना देंगे तो लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने इसको संक्षिप्त कर दिया और 12 संहिताओं की जगह 7 संहिताएं कर ली श्री महापुराण, और सप्त संहिता करके 7 संहिता करके इस बृहद ग्रंथ को संक्षिप्त रूप में व्यास जी महाराज ने कर दिया। व्यास जी कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण पुराणों को भगवान शंकर ने प्रकट किया था। ध्यान से सुनिए, संपूर्ण पुराणों को और संपूर्ण इतिहासों को जितना भी आज हम पढ़ते हैं उनको भगवान शंकर ने प्रकट किया था सृष्टि के आरंभ में ही, और उनकी संख्या थी 100 करोड़। कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? हाँ, तो भगवान शंकर ने प्रकट किया था और उनकी संख्या थी कितनी? 100 करोड़। इसलिए तो कई बार कहते हैं कि राम जी की महिमा में या भगवान की महिमा में कहा जाता है ना कि रामायण शतकोटि अपार। तो 100 करोड़ श्लोकों को भगवान शंकर ने प्रकट किया था। कितने को? 100 करोड़ श्लोकों। संपूर्ण इतिहास और पुराण उसमें थे। व्यास जी ने क्या किया
कलयुग पर दृष्टि डाली और विचार किया कि ये लोग अगरबत्ती लगाने का उनको समय नहीं। आपने देखा होगा मेकअप में पूरा टाइम व्यक्ति लगाता है, लीपा पोती पूरी करता है, कहीं जल्दी जाना हो ना पूरा काम, खाना पूरा जो भी खाता है बढ़िया से। अच्छा कई लोग ये भी बोलते हैं महाराज खाना शब्द अच्छा नहीं है, खाना कहना अच्छा नहीं है, तो इसमें आपको एक विवेचन कर दें। यद्यपि भोजन बोलना चाहिए, भोजन ही उसका सब उच्चारण है, उसको महापुरुष लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कोई खाना भी कहे तो इसको दोषयुक्त इसलिए नहीं मानना चाहिए कि खादंती जैसे शब्द है, खादंती भी तो शब्द है संस्कृत का ही, तो उसी प्रकार खाना भी है, उसमें ना शब्द थोड़ा विभ्रंश लगता है, अच्छा नहीं लगता, पर कोई खाना भी बोल दे तो विशेष दोष नहीं मानना चाहिए। भोजन सबसे उत्तम शब्द है ना। तो षष्ठी के आरंभ में 100 करोड़ श्लोक भगवान शंकर ने प्रकट किए थे। व्यास जी ने विचार के लोग का समय नहीं। हमने भी देखा है कि लोग जितना भी समय काटते हैं ना भगवान के भजन से काटते हैं। वो भोजन पूरा करेंगे, श्रृंगार पूरा करेंगे, श्रृंगार पूरा करेंगे, भोजन पूरा करेंगे, और उनकी जो 1 घंटे की सेवा होती है या आधे घंटे की होती है, फिर जब लेट होंगे सबसे ज्यादा कटौती में अरे भगवान को सब जानते हैं, बिल्कुल पत्रम पुष्पम फलम। तो कई लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं और अपना ज्ञान सारा भगवान काम में लगा देते हैं। पंडित जी बोले महाराज आप बढ़िया केला लेके आओ भगवान को चढ़ाने के लिए, सोचे रहे महाराज को खाना होगा। अरे महाराज जी खाना हो तो लेके खा लेंगे, तुम्हारे खाएंगे क्या? आप देखोगे सबसे ज्यादा एक दादी थी भगवान शंकर के मंदिर में जाती थी और नित्य मामा जी वो केला चढ़ाते थे भगवान को, और केला भी चढ़ाती थी। अब वो ऐसा केला चढ़ाती थी कि जो बिल्कुल जो ना भाई आपको दे बेटी के, कहावत तो सबको याद है हाँ, कि जो ना भाई आपको दो बेटी के बाप। अपने को तो अच्छा नहीं लग रहा तो इधर चले। हुआ क्या, दादी ने फल तो चढ़ाया, तो फल से एकदम केला बिलबिला सा, और भगवान शंकर तो भोलेनाथ जो दे सो ले लेते, पर जैसा लेते हैं वैसे ही देते हैं। हर हर आप चढ़ाओ मना नहीं करेंगे, हाँ आप तो कुछ भी चढ़ाओ, आपकी भावना के अनुरूप ही आपको देंगे। और दादी हमेशा प्रार्थना करती थी भगवान पुत्र हो जाए, मेरी बहू के घर पुत्र हो जाए, मेरे बेटे के घर पुत्र हो जाए। और पुत्र हुआ भी, तो जब पुत्र हुआ तो दादी ने गुस्से में आकर वो पुत्र भी भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ा दिया, तुम ही रखो ऐसा। क्यों? सब हाथ पांव तिरछे आड़े मारे, तो भैया जो दोगे वही तो मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक श्रीमती ने कहा कि आप एक काम करो बाजार चले जाओ, बाजार जा रहे हो ना, तो बाजार से कुछ ले आए। श्रीमान जी चले गए और जाते समय श्रीमती ने कहा सुनो ठगा के मत आ जाना, हाँ भाव करके चीज लेना। चले गए, बरसात का समय रहा होगा, तो उसने सोचा चलो छाता ले लेते और कुछ सब तो है। दुकानदार का छाता दे दो, दुकानदार का ले लो, मूल्य कितना है, पुराना समय रहा होगा। उन्होंने कहा कि बस 50 रुपए, मुश्किल से 50 रुपए मैं मिला आपको, पत्नी पत्नी की बात है। फिर महाराज 25 दूंगा। उनने बोला अच्छा काम करो बोनी का टाइम 25 ही निकालो, उसको लगे तो बोले नहीं 12 रुपए 12 रुपए मैं दे दूँ। तो उसने सोचा अरे भैया आप बताओ आधे के आधे से आधे इतना थोड़ी होता है। बोले आपको लेना हो तो ग्राहक तो भगवान का स्वरूप होते हैं, हम चले जाएंगे नहीं। ज्ञान भी दे दिया तो उसने एक काम कर 12 में ही ले जाओ। बोले 6 रुपए दूंगे। तो उसने कहा फ्री में ले लो, तो बोले 2 दे दो। तो भाव बिन संसार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिन हरि कैसे मिले, भाव बिन हरि कैसे मिले, भाव से तुमको।
हर हर। तो सामान्य सी वस्तु खरीदने कोई जाए तो बिना भाव के नहीं मिलती, भाव करना पड़ता है तब मिलती है। तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? तो भावना भगवान में सदैव करनी चाहिए, उस भावना के अनुरूप ही हमको फल प्राप्त होता है। हर हर। तो दादी ने जैसा किया था वैसा मिला। तो सदैव ध्यान रखो, कभी भी पूजन पाठ हो हर चीज अच्छी लेके आओ। अरे आप साल भर में एक बार तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो, ये जो भी आपसे बन जाता है, ये बार बार भी कराते हो तब भी प्रयास करो सारी वस्तुएं बढ़िया लाओ, अच्छे से भगवान का पूजन भजन करो। कभी कभी तो करते हो, पर हम क्या करते हैं सारा कुछ तो वही घटा देते हैं। कहीं पूजन भजन में समय कम होता है, फुर्सत नहीं किसके लिए? बोले जीवन मिला जिसके लिए। आए थे हरि भजन को, ओटम लगे कपास, भजन करने तो आए थे। तो भजन के लिए आए हो तो भजन के लिए समय निकालना सीखो। हर हर। तब को कहते प्रभु, उन्होंने उसी पुराण के फिर व्यास जी ने कितने हिस्से कर दिए? 18। और श्लोक संख्या सारे पुराणों की कितनी कर दी? 4 लाख। तो 4 लाख श्लोकों में 100 करोड़ को निबद्ध कर दिया, जिसमें 18 पुराणों का निर्माण किया। उसमें से विष्णु महापुराण का भी निर्माण किया, जिसमें 1 लाख श्लोक भगवान ने रचे थे। तो व्यास जी ने उसको कितना कर दिया? 24,000। और संहिताएं 12 रखी थी तो उनको कर दिया 7। और उन संहिताओं का आज हम विद्येश्वरी संहिता का आनंद ले रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की। व्यास जी कहते शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराण वेदांत वेद खिल सत परवश्य। कितना बढ़िया कह रहा है यो वेद पठे श्रयात् परमादरे शंभु प्रिया सहिलवे परमानंद। पुराणों का तिलक बताया है श्री महापुराण। क्या बताया है? तिलक। तिलक मस्तिष्क पे होता है, ऊपरी भाग। तो पुराणों का तिलक श्री शिव महापुराण को बताया है। यह सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। उसी महात्मा ने वाह महाराज क्या सुंदर बात बताई। और प्रणाम करके ले प्रभु, अब तो हम यही 24,000 श्लोक वाले श्री शिव महापुराण का श्रवण करेंगे, आप कृपा करके इसी का हमको पान कराइए। ये सुनकर के सूत जी प्रसन्न होगा। रे वाह ऋषियों, आपकी ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, तो अब सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनम, उसी गजना में सूत जी महाराज बोले अब सब सिद्धांतों का सिद्धांत हम श्री महापुराण का ही श्रवण करा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भी कोई वक्ता श्रोता को कोई उचित बात बताता है तो सावधान कर देता है। तो सावधान करे कहा कि अब हम शिवपुराण का सिद्धांत ही आपको सुना रहे हैं। शिवपुराण जो है ये वेदांत का सिद्धांत को निरूपण करने वाला ग्रंथ है। वेदांतों का जो सिद्धांत है उसी का निरूपण श्री शिव महापुराण में कहा गया है। सूची वर्णन करते हैं, एक समय 6 ऋषि आपस में वाद विवाद कर रहे थे। अब बात को ध्यान से सुनिए। क्या कर रहे थे? वाद विवाद। वाद विवाद में और विवाद में अंतर होता है। यानी 6 ऋषियों का समूह आपस में चर्चा कर रहे थे। किस बात की चर्चा कर रहे थे? ऋषि महात्मा फालतू बात नहीं करते, सत्संग मन से लगते। उनका तो बस सत्संग ही होता है जब भी होता है। तो वो चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा ये कर रहे थे कि कौन सा तत्व श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाए। और एक और बात इसमें विचारनी है, उनने वाद विवाद तो किया पर किसी का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो सत्संग कर रहे थे उसका अर्थ ये था कि वो तत्व को जानना चाहते थे। अगर हम किसी बात को सच्चाई क्या है ये जानना चाहेंगे तो हम लड़ेंगे नहीं। कई बार क्या होता है लड़ाई हो जाती है कहीं। तो वैसे तो अगर लड़ाई हो जाए तो किसी को हल्के पतले को बीच में कूदना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हो सकता है वो भी पिटाई हो जाए उसकी। हाँ, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। कई लोग बोलते महाराज आजकल ऐसा जमाना नहीं है, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा हो और उससे कभी ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तो वाद विवाद में उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जो बलिष्ठ हो, बीच में खड़ा हो जाए, दोनों की भुजाएं पकड़ के बोले लो मैं खड़ा हूं बीच में, अब करो कौन सी बात कर रहे थे। जो दोनों को अनुशासित कर ले, इतनी शक्ति जिसमें, उसको बीच में आना चाहिए। लेकिन इनका ऐसा कोई युद्ध नहीं हो रहा था, ये तो चर्चा कर रहे भैया क्या सही है क्या सही है। तो कभी भी अगर आपका निर्णय लेने की आपकी इच्छा है तो निवेदन करो, पूछो। नशलन से भी कुछ यजमान पधारे कथा में बैठे हैं, तो उस क्षेत्र की मुझे एक बात याद आ गई है। हर हर उस क्षेत्र में क्या हुआ कि एक बार बस में किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर थूक दिया, आगे वाला थूका तो जो पीछे वाला मुंडिस निकाल रखा उसके सर पे आ गया। तो अब सर पे आ गया तो जिसने थूका था वो उठकर उस व्यक्ति के पास गया, तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, देखो थूक दिया, गलती हुई है तो माफी मांगने आ गए, कोई बात नहीं मैंने क्षमा कर दूंगा। तो वो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है तो चलता रहता है। उन्होंने कहा ये बात हम बोले तो चलता है, तुम बोल रहे थूक कर हमारे सर पे। तो कभी विवाद हो तो अनुशासन करने वाले व्यक्ति को सही गलत करने में विवेक पूर्वक करना चाहिए। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले अपने पक्ष को पकड़ना चाहिए, अपने पक्ष को डांटो। और ये घटना एक बार और भी हुई, कब हुआ क्या, थोड़ा भागवत की ओर अपन चलते हैं, बोले भागवत महापुराण की। हुआ क्या कि रुक्मणी जी का हरण करके भगवान कृष्ण ले आए, बोले कन्हैया की, वहां के बिहारी लाल की, और हरण करके ला रहे थे। तो रुक्मणी जी का जो भाई है रुक्मी, उसने रास्ता रोक लिया। रास्ता रोक लिया तो कथा तो बहुत विस्तृत है। तो भगवान ने कहा भैया तुम नहीं मान रहे तुम्हें हम बताते हैं। उनने रोका और रोक करके पकड़ के रुक्मी के केस नीचे पटक लिया और भगवान ने तलवार निकाल के उसका सर पे रखी। तो रुक्मणी मैया ने देखा कि महाराज क्या कर रहे हो, मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो ये मेरा भाई है, आपने तलवार रख ली। तो उन्होंने कहा कि देवी तुम्हारा भाई है तो हमारा भी कुछ लगता होगा, साला है, तो साले को ब्रज में सार कहते हैं। और कई लोग तो यूं कहते हैं, हमारे एक भक्त कहते थे जो ससुराल पक्ष के थे भगवान के, वो कहते थे यह सार संसार को कृष्ण ही एक सार, और हमारी संशय कौन करे, हम सारंग के सार। हम तो इतने बड़े कि हम सार के भी सार है, सार है ना सार। ब्रज में एक और कहावत है, बुरे मानने के लिए तो नहीं पर हंसी के लिए लोग कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े हर हर। ये तो परिहास की बात है, अगर कोई विवेकी पुरुष है तो उससे परामर्श लेना चाहिए। तो जैसे ही रखी तलवार, उस समय बलराम जी आ गए। और बलराम जी जब आए तो एक नहीं है, क्या कर रहा है ये, शादी होने की देर ना भई और सारे कोई मुड़ मुड़ने लग गए तू। अब ने सोचा दाऊ जी आ गए हैं तो तलवार हटा, और आते ही सही बलराम जी बरस पड़े। अरे सालों के साथ संबंधियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, तुम्हें अनुशासन नहीं है, कन्हैया तुम जानते नहीं हो, तुम द्वारकाधीश होकर ऐसी हरकत कर रहे हो, लोगों को क्या संदेश जाएगा। भगवान कहने लगे दाऊ जी जितना डांटना घर डांट लेना, बहू खड़ी तुम्हारी, अभी शादी हुई अभी इनके सामने उतार रहे हो। और प्रणाम करने लगे भगवान। तो बोले लाला तो को तो मैं घर चल के जोड़ी से अच्छी आशीर्वाद दूंगा, अभी तू घर चल और मैं इनको स्वागत करके आऊं। और फिर शिशुपाल से भी कहा, रुक्मी से भी कहा कि भैया तुम्हारी भी गलती है, जब दोनों राजी तुम क्यों बीच में आ रहे हो, हर हर। तो जब अपने पक्ष को दबाते हैं तो दूसरे पक्ष की सहानुभूति मिलती है, अरे यार ये व्यक्ति तो हमारे तरफ है, तो हम भी बोलते हैं। जब सहानुभूति मिले तो उस व्यक्ति को समझाओ भैया आपकी भी गलती है, मेरा छोटा भाई इसे थोड़ी कर सकता है, नहीं था उसे जानता हूं। ऐसे कहोगे तो बात बन जाएगी। तो जो वाद विवाद हो रहा था तो वो चाहते थे कि वास्तव में अर्थ क्या है, तत्व क्या है, सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है, हर हर। तो जब निर्णय नहीं हो पाए
तो किसी बूढ़े व्यक्ति के पास चलना चाहिए, बड़े के पास रुकते चाहिए। कौन के पास चले? तो बूढ़े बड़े कौन है देवता में? ब्रह्मा जी के पास चले गए। और ब्रह्मा जी के पास जाकर सबने निवेदन किया, प्रभु बार बार प्रणाम है। और निवेदन करके ब्रह्मा जी पूछे कि बताओ महर्षि क्या बात है? बोले बात ये है भगवान, हम बहुत समय से लगे हुए हैं एक सत्संग में, और हम ये निर्णय नहीं ले पाए कि सर्वोत्कृष्ट तत्व क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जहां जाकर मन इंद्रियां अपनी स्थिति को खो दे, और जिनकी पहुंच मन इंद्रियों की जहां पहुंच नहीं है, बुद्धि जिसे पा नहीं सकती, हमारे चाहने से हमारे परिश्रमों से जो प्राप्त नहीं हो सकता, वो परम तत्व भगवान भोलेनाथ ही सर्वज्ञ है। हर हर देवाय देव महादेव ही प्रधान पुरुष है, सबसे उत्कृष्ट है। उन्हीं की भक्ति करने से आपका परम कल्याण हो सकता है। अब एक और बात आपको निवेदन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पद है, इनसे बड़ा एक पद है, वो है श्रीमन नारायण का या महानारायण का, ऐसे कैसे। तो तीनों से जो उत्कृष्ट पद है ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और भगवान शंकर का, उनसे एक बड़ा पद है, वो है महानारायण का। थोड़ा सबसे बड़ा जो पद है वो महानारायण का है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर, ये 3 ऐसे मान लो कि 3 पदवियां हैं। इनसे सर्वोत्कृष्ट पद है महानारायण का। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर हैं, और उनसे एक सर्वोत्कृष्ट पद है, वो देवाय देव महादेव का है। इसलिए हम कल निवेदन कर रहे थे महात्म की कथा में कि हरि और हर में भेद नहीं समझना चाहिए, ये दोनों ही एक ही तत्व है। कभी भी भगवान शिव के भक्त को भगवान राम की, नारायण की निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान भी कहते शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव से द्रोह करे और मेरा दास बने का सोच धर्म वही सपने ही नहीं भावा। ऐसा नर मुझे सपने में भी प्रिय नहीं, जागृत की तो क्या बात है। और कहते भवनाथ मुक्ति साधन, बहुत सारे मुक्ति के साधन है, मैं आपको क्या बताऊं। पर जिसको भगवान शिव से प्रीति हो जाती है, वह संसार चक्र से छूट जाता है, संसार उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागता, जो महादेव जी के शरण में त्राहिमाम होकर जाता है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करम बंधन, आपका जन्म, आपका मरण, आपकी व्याधि और आपकी आगे तक की व्यवस्था भगवान महादेव कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की। मुनियों ने कहा प्रभु अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पूछो। हम ये पूछना चाहते हैं कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि साध्य केवल और केवल भगवान महादेव भूत भावन भोलेनाथ है, वही साध्य है। तो साधन, बोले साधन उनकी प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक उनमें मनन चिंतन से भक्ति करना ही साधन है। तो साधक का स्वरूप क्या होना चाहिए भगवान? बोले साधक का स्वरूप ये है कि भगवान की पूजन करे, अर्चन करे, वंदन करे और निष्कामता से करे। कोई कामना ना हो, आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आए ऐसा ना हो कि भैया इस बार भगवान 12वीं की परीक्षा है, अगर प्रथम श्रेणी मिली यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो इतने लड्डू हमारी तरफ से, और कहीं सेकंड डिवीजन से हुआ तो बोले फर्स्ट की बात हुई, या फिर हमारी भैंस गुम गई, हनुमान जी महाराज मिल गई तो चोला चढ़वा दूंगा। अब पहले हनुमान जाके आपकी भैंस ढूंढ कर लाए, फिर आप चोला चढ़वा। अच्छा कितनी ही जगह ऐसी है जहाँ हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं, पहले आप दो तो लो।
तो जबकि जो आप दोगे वो भी उनने ही दिया है, पर आप दे रहे हो तो आपको बड़ा है। भगवान बड़े हंसते हैं। एक बात बताइए, कितनी जगह ऐसी जहां हम विश्वास करते हैं, अरे नाई का उस्तरा चल रहा है गले पर, और व्यक्ति तसल्ली से बैठा, किसी ने कहा भैया गले पे छुरी चल रही है, डर नहीं लग रहा? अरे नहीं, दाढ़ी बनाएगा, काटेगा थोड़ी। अच्छा, गाड़ी चल रही है, बस सो गया व्यक्ति, किसी ने कहा अरे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तुम सो रहे, अरे नहीं घर ही पहुंचाएगा, कहीं पलटा थोड़ी है। तो दुनिया में जहां भी देखो हम विश्वास कर रहे हैं। अरे ये देखो, बैंक में हमने नोटों की गड्डी मैनेजर के हाथ में दे दी, अब जितने भी रकम दे दी, और मान लो वो आपको रिसीव ना दे, यानी कि आपको स्लिप ना दे बना करके कि भाई आपने दी, तो कोई मान्य करेगा? पर आप विश्वास कर नहीं दिएगा। लेकिन जहां भगवान की बात आई, पहले ऐसा कर दो तो ऐसा करेंगे। भगवान पर हमें कभी विश्वास नहीं। संत महापुरुष कहते हैं संसार में रहो विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, और परमात्मा में रहो विश्वास पूर्वक। भगवान में विश्वास होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, संसार में तो विश्वास करते हैं, तो भगवान में बुद्धि लगा रहे हैं। जो बुद्धि के परे नहीं तो कहे शुद्धि, कह रहे वो होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसा होता है, किसने देखा है। अरे महाराज हम तो कुछ भी कहते रहते हैं, हाँ कोई भगवान नहीं है। एक व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, तो किसी ने कहा भैया इधर जंगल में शेर आ गया है, उदाहरण से समझो। किसी व्यक्ति ने कहा कि जंगल में शेर आ गया, जाना में खतरे से खाली नहीं। इस बात से हमको ये समझना है कि भगवान को जो मानते हैं और नहीं मानते हैं उनकी गति क्या होती है। ये समझे भगवान है और हम मानते हैं तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? मान लो भगवान है और हम नहीं मान रहे हैं तो बड़ा नुकसान है। एक व्यक्ति बोलता था हम भगवान को नहीं मानते, और एक बार क्या हुआ कि उसके मित्र ने उसकी जेब में हाथ डाला तो माला तुलसी की निकल गई। उसने कहा तुम भगवान को नहीं मानते, तुलसी माला आप क्या जेब में क्या कर रही है? तो कहने लगा कि वैसे तो भगवान होते नहीं, पर फिर कभी सोचते इतने सब लोग मानते हैं, सब शिव पुराण में बैठकर कथा सुन रहे, कहीं वो सबके प्रतिपालन करने वाले महादेव हुए तो सब तो बहुत मानते हैं, हम ही नहीं मानते हुए तो हमारी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए वैसे तो होते नहीं है, पर सोचते कभी होते तो हम भी चुपके से माला कर लेंगे, भगवान हम भी जप रहे हैं, हमारे भी कर। तो जैसे शेर है, अगर कोई मानेगा भली ना हो तो क्या हाल है? और कोई कह रहे मैं शेर नहीं जानता, अपना शेर रखें, पुराना समय में थे, अब तो जंगल ही नहीं है, तो चला जाए और कहीं शेर हो तो पता चला नाश्ता कर गया, मर गया नाश्ते। हर हर, इसलिए भगवान को मानने में ही है। हर हर और घर घर भक्त वत्सल भगवान की। तो कहा कि निष्कामता से भक्ति करना है साधक का स्वरूप है। भगवान से भगवान को मांगे, भगवान से नहीं मांगे। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांग लो। भूषण जी कहा जी मांग लो। उन्हें कुछ नहीं मांगा, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मांग रहे? बोल अपन घाटे का सौदा नहीं करते। बोल क्यों? बोल देना चाहते हो तो भक्ति सदा सत्य संग, अपनी प्यारी भक्ति हमें दे दो, क्योंकि भक्ति आ गई तो सब आ गया, वो सब है और भक्ति नहीं है। तो हनुमान जी कह रहे थे ना सुंदरकांड में कि बसन ही नहीं सोचवारी जिन भूषण भूषित बड़ नारी। कोई सुंदर स्त्री हो और खूब वस्त्र आभूषण पहने हो और नाक कटी हो, शोभित होगी। बहुत धन है, वैभव है, पैसा है, सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन आपका हृदय भवन खाली है रावण, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ राम चरण पंकज और धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो तो कितना भी भरा हो कोई काम का नहीं है। जिसका मन राम से भरा है, जिसके अंदर राम भरा है, बस वही भरा है, बाकी सब खाली है, वो खाली हो जाएगा। पत्नी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, उससे तो आगे
भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। है नर ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। है नर ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है बंधु केवल मकान तक। जो साथी है ना, यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। कोई कह रहा मेरा भाई है, कोई कह रहा मेरा बेटा है, मेरे गुरुजी हैं तो मेरा शिष्य है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा इस दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। साथी है त्रिगुबंधु केवल मकान तक, पत्नी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निकालेगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर होता क्या, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। और आगे सुन, अग्निदान कर जिन शम रक्त बहाए जल शम, जल में वही बहाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। पिंडदान कर, निकालो भाई, प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में गिर क्यों मूर्ख जन्म गवाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाच। तो महाराज क्या करे, कुछ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि भैया वहाँ काम आ जाए। देखो यहाँ वहाँ ही नहीं चलेगा, वहाँ रिश्वत वाला नहीं बेटा कोई के ब्लैक में।
हाँ तो ब्लैक को व्हाइट कर देगा। हाँ, हर हर घर घर वहां नहीं चलती है। न घोड़ी न गाड़ी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के द्वार जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। ये सब लिख लिख कर क्या होगा, ये सब लिख लिख कर क्या होगा। दर्ज बातें छुपाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के द्वार जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के द्वार जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। अब तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना। रावण की जानकारी हम बैठते हैं, बहुत पढ़ते हैं रावण। हर हर सुंदरकांड में खूब, उत्तरकांड में झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। झूठ ही लेते महाराज, झूठ ही देते हैं। कहाँ हो? अब्दुलगंज में, सलखनी में बैठे हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तो भैया सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय आप हो, पाके हृदय आप। झूठ बराबर सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, बाके हृदय आप। तो क्या करें? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, वो मुश्किल पड़े जो राह में। तुझे मुश्किल पड़े जो राह में, वो मुश्किल पड़े जो राह में। तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो बड़े भाव से मिलेंगे, दोस्त पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है। मिलेंगे, दोस्त पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है। मिलेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे घर बार कैसा है। मगर ये कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है। इसलिए दुनिया में को
हमारे बहुत साथी है, बहुत मित्र है। हमारे बर्थडे मनता है, जन्मोत्सव मनता है, बहुत भीड़ लग जाती है। जो बन रहे हैं साथी वह भी अमर नहीं, जो बन रहे हैं साथी वह भी अमर नहीं, जो बन रहे हैं साथी वह भी अमर नहीं। हरि को बनाओ साथी, वो हरि को बनाओ साथी, प्रभु को बनाओ साथी, वो प्रभु को बनाओ साथी, जो साथ जा सके कर लेगा ये हरिओ। जो साथ जा सके कर लेगा ये जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में, वो मुश्किल पड़े राह में, तुझे मुश्किल पड़े तो राह वो में, तुझे मुश्किल पड़े राह वो में, हमें मुश्किल पड़े तो राह वो में, हम मुश्किल पड़े राह में, रास्ता दिखा सके कर लेगा ऐसी जो साथ जा सके वो कर लेगा ऐसी जो साथ। दुनिया के झूठे धन में खुद को लगा दिया, वो दुनिया के छोटे पन में खुद को लगा दिया। कबीरा, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जे राम नाम धन हो। दुनिया के झूठे धन में खुद को लगा दिया, वो दुनिया के छोटे पन में खुद को लगा दिया। अनमोल अपना जीवन गवा दिया, वो अनमोल अपना जीवन यूं ही गवा दिया। ये भूत भावन भोलेनाथ की कला है। भगवान शंकर वैराग्य का संकेत देने वाले देवता हैं और विद्या के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं, ज्ञान को देने वाले हैं, श्रद्धा विश्वास के रूप हैं। माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है, भगवान विश्वास का स्वरूप है। तो भगवान की ये कथा हमें वैराग्य की ओर ले जाती है, हमें त्याग की ओर ले जाती है, हमें संसार के मोह से दूर ले जाती है। तो मानव कौन है? दुनिया के झूठे धन में खुद को लगा दिया, खुद को लगा दिया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा दिया। अनमोल का ये जीवन यूं ही गवा दिया। आपका जीवन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म
लोगों की तालियों के लिए नहीं हुआ है कि कोई ने माला पहना दी, ताली बजा दी, आपका स्वागत हो गया, आप बहुत महान हो गए इसलिए जन्म लिया है क्या? प्रशंसा पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए नहीं भैया। जीवश्च तत्त्व जिज्ञासा, ये तो आज कल्याण के लिए मिला था। तो फिर मानव वही है जो इसका, वो मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका, वो मानव वही है जो इसका, कोई फायदा उठा सके कर लेगा भाई ऐसे, जो साथ जा सके कर लेगा भाई ऐसे, जो साथ जा मुश्किल पड़े जो राह में, वो मुश्किल भरे राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, वो मुश्किल जब शंकर भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन ऋषियों से, जो 6 ऋषि पहुंचे थे उनसे, कि निष्काम भक्ति करना है भक्त के लिए साधक का स्वरूप है, साधक निष्काम भक्ति करे। अच्छा महाराज, ब्रह्मा जी से पूछा तो फिर फल क्या है? और फल ये है कि आप भक्ति करो, पूजन करो, जप करो, तप करो, दान करो, अनुष्ठान करो, जो भी कुछ सत्कर्म करो, करने के बाद क्या करो? सदा शिवार्पणमस्तु। उस तपस्या का, उस फल का संपूर्ण जो भी कुछ है वो अपने ईश देव के चरणों में अर्पण कर दो, सब कुछ समर्पित कर दो। पुण्य किया, दान किया, बोले सदा शिवार्पण, प्रभु भगवान भोलेनाथ आपको अर्पण हो, या फिर हे हरि नारायण आपको अर्पण हो, हे महादेव आपको अर्पण हो, हे हनुमान जी महाराज, जो कुछ भी आपका भाव है, जिस देव में आपकी विशेष श्रद्धा है, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको समर्पित कर देना चाहिए। और प्राणी मात्र को चयन करके यूं कहो कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि कोई सदगुरुदेव आपको प्राप्त हो जाएं और दीक्षा लेनी चाहिए और ईश देव बनानी चाहिए। गुरु एक होता है, यानी दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु सब हो सकते हैं, आप कुत्ते बिल्ली से भी शिक्षा ले सकते हो। जैसे विद्यार्थी के गुण जब बताए गए तो कहा गया काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निंदा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए, कौवे सीखना चाहिए कैसी चेष्टा है, देखता कहीं सब दूर चेष्टा रखता है, काक चेष्टा भगो ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। एक बार लक्ष्मण जी ने पूछा भैया देखो कितनी बढ़िया ध्यान लगा रहा है, राम जी कहने लगे लाला ये ध्यान नहीं लगा रहा है। बोले फिर तो रुको, बगुला एक नाम पे खड़ा था, लक्ष्मण जी कहे तो बड़ा समाधि में। राम जी कहने लगे कौन व्यक्ति कैसा है इस बात को वही जानता है जिसके साथ में बाहर भली जय जयकार हो रही हो। धर्मपत्नी से पूछो स्वामी जी कैसे, तो स्वामी जी से पूछो धर्मपत्नी कैसी। हर हर सही बात है कि नहीं? तो हर हर तो भगवत ध्यान और स्वान निंद्रा। राम जी का देखो थोड़ी देर बाद मछली आई, झपट्टा मार के अपना असली रूप दिखा दिया। तो कई बगुले इसलिए बनते हैं कि उनके हाथ में कुछ लग जाए। रावण भी संत बना था, सीता जी का हरण कर लिया। एक और बात आपसे निवेदन करें, अपने आचरण में ये चीज बिठाने का प्रयास करें कि भगवान के चरण का सदैव ध्यान करें, क्योंकि आपके आचरण को कोई सुधार सकता है तो भगवान के चरण। सदैव भगवान के चरणों का जब ध्यान करोगे तो आपका आचरण सुधर जाएगा और बनने की बात को अपने जीवन से निकाल दो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको उन महापुरुष जैसा बनना है, हमको उन महापुरुष जैसा बनना है। और तुलसीदास जी
क्या कहते हैं, संत स्वभाव कहूंगा। तुलसीदास जी संत बनना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि प्रभु कब आपकी कृपा होगी जब मैं संत हो जाऊंगा। तो जीवन में कुछ बनो मत, बनने वाले बन ही जाते हैं, होते नहीं। तो प्रयास करो, आपका कोई सम्मान भी करे और जिस भाव से सम्मान करे तो उससे को भैया मैं तो इस लायक नहीं, अगर आप ये सम्मान दे रहे हो तो मैं प्रयास करूंगा मैं ऐसा हो जाऊं। बनो नहीं, बनना तो दिखावा हुआ ना। कोई लोग बोल ये तो बहुत बनता है, इसका मतलब दिखावा ही है ना। तो बनने का मतलब दिखावा हुआ कि नहीं? तो बनना नहीं है, हो जाना। तो हो जाना है, खो जाना। काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निंदा, स्वान की तरह सोना। विद्यार्थी के लिए बताना है, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वैसे तो अच्छे नियम सबको धारण करने चाहिए। स्वान की तरह, कुत्ते को जरा से खटपट हो तो जाग जाता है कि नहीं। स्वान निंदा अल्पहारी, कम खाए, ज्यादा खाएगा तो सो जाएगा तो पड़ेगा। अल्पहारी वो गृह त्यागी। पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो बच्चे क्या होते थे, गुरुकुलों में पढ़ते थे। अब आपने संस्कृति में पाश्चात्य को इतना बढ़ावा दे दिया, दुनिया की भाषाओं को इतना बढ़ावा दे दिया कि वो संस्कृत के जो विद्यालय हुआ करते थे, जो धर्मपीठें हुआ करती थी, जहाँ बालक पढ़ते थे, ब्राह्मणों के पढ़ते थे, क्षत्रियों को, सभी बालक वहाँ पढ़ा करते थे, सीखते थे। अब वो गुरुकुल परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जिससे हमारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है। जर्मन के लोग जर्मनी बोलते हैं, खुश रहते हैं। पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, खुश रहते हैं, और उनको पंजाबी आती भी है, उनको जर्मनी आती भी है। विदेश में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, खुश रहते हैं। भारत का ही दुर्भाग्य कि सब लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। जिस अंग्रेजी की जो ग्रामर है, यानी कि व्याकरण, वो भी स्पष्ट नहीं है। एक ही शब्द को, अब किसी को केमिस्ट्री पढ़ो, किसी को चा बोलते हैं, किसी को का बोलते हैं। मेघालय ने बनाई है भाषा, मेघालय की भाषा है अंग्रेजी, विरोध नहीं है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सीखो, है ना, पर उसे अपने काम तक सीमित रखो। सुबह बच्चे उठते हैं, गुड मॉर्निंग माँ, माँ भी नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई मम्मा, कोई पता नहीं, भगवान जाने। तो हर हर, तो उनको आप जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा आदि स्वरों को सिखाओ। और एक बात और बालक को सिखा दो, माताओं, कुछ ना कर सको तो इतना जरूर सिखा दो। क्या सिखा दो? प्रणाम करना सिखा दो। प्रणाम की बड़ी महिमा है। अभिवादन शीलस्य, देखो क्या होगा प्रणाम करने से महाराज जी? 4 चीजें अपने आप मिल जाएगी। और हमें जो कुछ मिला है व्यास मन से, भगवान की कृपा से बताते हैं। वैसे कुछ जानते तो नहीं है, आप सब लोग का प्यार है। जिन बालक कहा तोतरी बात, कोई बालक तोतली भाषा बोलता है तो वो कोई ज्ञानी है, पर माँ बाप कितने खुश होते हैं, अरे वाह। और बताएं, माँ बाप भी तोतली भाषा बोलने लग जाते हैं, हाँ है ना। तो ये सब मेरा परिवार ही, हमारा परिवार ही है। तो आपके सामने बोल रहे हैं तो बालक के समान बैठकर बोल रहे हैं, तो विद्वान नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं ये प्रणाम की महिमा है। तो अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, 4 चीजों को वो व्यक्ति पालेगा जो प्रणाम करना सीख लेता है। कौन कौन सी? आयु, जो प्रणाम करेगा उसकी आयु बढ़ेगी। कोई ये बोलेगा कि भैया मर जाए, कोई को प्रणाम करे वही कहेगा भैया दीर्घायुस्तु, हाँ या ना, हर हर। तो प्रणाम करना सिखाएगा। आयुर्विद्या, विद्या बढ़ेगी, यश, उसका यश फैलेगा और बल भी बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई आशीर्वाद देता है, और प्रणाम करने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए प्रणाम भी अच्छे से करना चाहिए। राम राम तो सबको करना ही चाहिए, पर जिनको प्रणाम कर रहे हैं उनको तरीके से प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का एक और तरीका वैसे सब कुछ लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो जब भी प्रणाम करें तो जिन महापुरुष को प्रणाम करें उनके दाहिने चरण की तरफ हमारा दाहिना हाथ हो, उनके बाहिने चरण की तरफ हमारा बाहिना हाथ। यानी अगर महापुरुष के चरण ऐसे रखें तो हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए और ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए। अब सीधे चरण को आप उल्टे हाथ से छूकर तो दोस्त के भागी बनेंगे, इसलिए सीधे चरण को सीधे हाथ से छुओ और उल्टे चरण को उल्टे हाथ से। प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। प्रणाम की महिमा सुनो एक कथा के माध्यम से। एक बार
दो दंपतियों ने बहुत तपस्या करी और तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भोलेनाथ तो है भोले बाबा, वरदान दे दिया। वरदान क्या मांगा? पुत्र नहीं। भगवान शंकर बोले कि हमने आपकी ललाट की रेखा देख ली है बेटा, तुम्हारे तो भाग में कोई पुत्र और कोई पुत्री संतान में कोई योग ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने आपके भाग में नहीं लिखा। तो बोले प्रभु अब हम आपकी शरण में आए हैं, कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा जी खाते में तो आपका कोई हिसाब है नहीं, हम अलग से व्यवस्था कर देते हैं, पर बालक कम जिएगा पर बड़ा प्रतापी होगा, 12 वर्ष की आयु रहेगी। अच्छा एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी कैलाश पधारे भगवान शंकर के पास और बोलने लगे माता पार्वती से, मैया मैं बहुत परेशान हूं। पहले तो माता पार्वती ने उनका स्वागत किया, फिर बोले किससे? मतलब ये मत पूछो। नहीं बताओ। बोला आपके स्वामी जी से। मैया बोली वो तो कहीं जाते नहीं है, पर्वत पे बैठे रहते हैं हिमरक्षाला वाले, उनसे कैसी परेशानी? बोले या तो भगवान उन्हीं को सब विभाग दे दे वही संभाले। भगवान नारायण कुछ आज्ञा देते हैं, हम सृष्टि में कुछ लिखते हैं, वो कुछ का कुछ कर देते हैं। वो उनका विभाग तो संभाल देंगे, हमारा भी संभाल लेते हैं, भगवान नारायण का संभाल लेते, सब संभाल लेते हैं अकेले। बोले कैसे? बोले जिसके भाग में नहीं होता है उसको भी दे देते, हम पन्ने पलटते रहते कि कैसे मिलेगा। भगवान शंकर ऐसे ही है, भावई मेटि सकै त्रिपुरारी, आपके भाग में भी नहीं है और आपने भगवान शंकर के चरण पकड़े हैं तो निश्चित मानिए वेद वेदांत ज्योतिषी आचार्य सब मना कर दे, लेकिन भोले बाबा आपको दे दे। कहीं कुंडलियां मत दिखाओ, कहीं मत जाओ, भोलेनाथ के चरण पकड़ लो और अपने आचरण में भोलेनाथ की भक्ति को ले आओ, फिर देखो ना प्रभु चाह में। पर करना क्या पड़ेगा? भक्ति का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि भगवान की चाह में चाह मिलानी पड़ेगी, अपनी चाह को छोड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाएं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पूरी होगी नहीं। और अच्छी बात है पूरी नहीं होती, पूरी हो जाती पता नहीं क्या होता। हम बचपन से पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे, बाद में समझ में अच्छा वो भगवान ने यही नहीं दिया, ये तो क्या हो जाता, हमको तो यही अच्छा लग रहा था, बाहर ये तो बहुत दूर 10 आदमी था। अच्छी बात है। कई बार होता है कि पिताजी दाढ़ी बनाते, छोटा बच्चे के तो हमें चाहिए, और जब बच्चा मना कर देता रोता हूँ, आँख पास जाता है, आप तो बोलती पिताजी बहुत प्यार करते हैं, उस तरह मांगा दे ही नहीं रहे, तो मैया कैसे समझा? तो कई बार जो चीज आपको नहीं मिलती है ना, तो इसका मतलब समझ लो ये आपके लायक, आपके लायक, आपके लायक। हाँ, हर हर। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी के यहाँ एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आया करता था। आज जब वो भिक्षा मांगने आया तो सेठानी ने उसे कुछ दिया नहीं, तो वो कुछ गाता था, कोई भजन संकीर्तन बड़ा मधुर। अब हुआ क्या, सेठानी ने झट से अनाज भरा और गेट के दरवाजे पे खड़ी हो गई, बाहर भिक्षुक अपना गा रहा। सेठ जी बोले भाग्यवान, वो खड़ा है, आपके हाथ में गेहूं भी है, द्रव्य भी आपने रखे हैं, और भी कुछ सामग्री आप दे दो। वो गा रहा है, कब से गा रहा है, मैं कब से सुन रहा हूँ। इस बात को सब ध्यान पूर्वक सुने माताएं, हर हर। कुछ लोग तो इसलिए भी आते हैं कि फुर्सत घर में मिल नहीं पाती बातों की, यहाँ बढ़िया व्यवस्था, हर हर। हाँ, तो ध्यान इधर ही केंद्रित रहे। तो भाग्यवान देती क्यों नहीं? तब सेठानी ने जो उत्तर दिया बड़ा सार्थक। बोले भगवान, ये जो गाते हैं ना, इतना मधुर गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो भगवान के ऐसे ऐसे पद सुनाते हैं, हम सुनते ही रह जाते हैं, हमारी भक्ति पुष्ट हो जाती है इनके गीतों को सुनकर। तो फिर दे दो। बोले कारण ये है कि दे देंगे तो चले जाएंगे। आपने देखा भी होगा, वो ढोल बजा के मांग रहा है, आपने जैसे दिया चले जाएंगे। वो कई लोग तो बोलते मत बजा, ले जा, आया ना, क्योंकि वो बजाते ही ऐसा है, भैया दुकान में फोड़े, हर हर। और कोई मधुर बजाए तो यार वो सुना। तो ऐसे ही परमात्मा भी जब उनके दर पे आप मांगने जाते हो और वो नहीं देते, तो क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको तुम्हारी वो स्तुतियां बहुत अच्छी लग रही है।
वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे वाह कितना अच्छा भाव है, कितना बढ़िया है। आप सोचते देते नहीं इसलिए हमको आना पड़ता है। कई जगह देखा होगा कि हम बागेश्वर धाम की 4 पैसे करनी है, वो जैसे मिल गया उसके बाद काम पूरा हो गया, 4 की बात हो गई। ये किसी तीर्थ में हमको जाना है, बाकी बिहारी लाल जी हमें ये दे दो तो वृंदावन आ जाएंगे, तो देता बात नहीं आती। तो जो आप स्तुतियां भगवान की करते हैं, भगवान समझते हैं कि अगर इनको दे देंगे चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, इसलिए थोड़े रोक के रहो तो सुनते रहें स्तुतियां इनकी। हर हर तो आपकी स्तुतियां भोलेनाथ को बहुत प्यारी लगती हैं। जो कुछ नहीं मिला है वो आपकी स्तुतियां सुन रहे हैं, और नहीं मिला है तो वो आपके लायक नहीं है। अपने मन में कभी हीन भाव मत लाइए, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। हर हर आप अपने आप को कम माप कर छोटे होते हो, वास्तव में आप बहुत बड़े हो और आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। किसी की तालियां आपकी कीमत नहीं है, किसी के हार फूल आपकी कीमत नहीं है। आपकी कीमत तो परम पद है। लोगों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। किसी ने तारीफ कर दी तो वाह, और किसी ने राम राम नहीं करा तो बताओ, देखा नहीं होगा शायद, अरे बोलता तो सही वो शायद देख नहीं पाया। और दूसरी बात ये भी याद रखो, समाज में अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई मत करो। जहाँ बैठे अरे भैया मेरे साथ कैसा वैसा, पता चला कि जरूरत पड़ी तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तो लोग कर क्यों कहाँ गए सब। तो उनको आपकी स्तुतियां अच्छी लगती है, तो क्या करें, चाह रुपयों से पैसों में आती रही, चाह को मिटा दो। अब ये कह दो मेरी डोली तुम्हारे हाथ, इनकी चाह हो पाएगी ना हमारी, जय भोलेनाथ। तो आपकी जो इच्छा है वो करवा, और जो भगवान अपनी इच्छा से करवाएंगे। अब कोई किसी विशेष व्यक्ति के पास